दोस्तों आज की इस वीडियो में हम लोग मैथ्यू आर्नोल्ड की एक फेमस पोएम को एनालाइज करेंगे जिसका नाम है डोवर बीच। बहुत सारे लोग आपको ये पोएम तो पढ़ा देते हैं लाइन बाय लाइन, जैसा कि मैंने 3-4 साल पहले पढ़ाई थी, लेकिन उसका हिडन डीप मीनिंग नहीं बता पाते, जो इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा। हम लोग इसको एनालाइज करेंगे, लाइन बाय लाइन नहीं पढ़ेंगे। मैं आपको इसकी समरी नहीं बताऊंगा, बल्कि इसके पीछे का जो डीप मीनिंग है वो समझाने की कोशिश करूंगा। देखिए, इस पोएम को लिखा गया था तब जब इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन हुआ था, औद्योगिक क्रांति जिसको हिंदी में कहा जाता है। अगर इस पोएम को समझना है तो इसके पीछे का आइडिया समझना पड़ेगा। एक टाइम था जब साइंस ने इतनी तरक्की नहीं की थी जितनी आज के टाइम पर कर ली है। आज हमें हर चीज़ के पीछे का लॉजिक पता है, लेकिन उस वक्त आप ये सोचो कि इंसान के पास लाइट का सिर्फ एक सोर्स हुआ करता था, वो था सूरज या फिर घर में जलने वाले लालटेन या मोमबत्ती। इंसान को दुनिया के बारे में, पृथ्वी के बारे में इतनी ज़्यादा चीज़ें मालूम नहीं थी जितनी आज के टाइम पर है। और उस वक्त के इंसान का सिर्फ एक ही सहारा था, वो था रिलीजन, धर्म। अमीर हो या गरीब, रास्ते चलने वाला हो या महलों में रहने वाला हो, सब ये मानते थे कि ऊपर आसमान में कोई तो ऐसी ताकत है जिसने हम सबको बनाया है, जिसे कोई तो भगवान बोलता था, कोई खुदा, कोई गॉड, और हमें उस ताकत का एहसानमंद होना चाहिए कि उसने हमको बनाया। लेकिन जैसे जैसे साइंस ने तरक्की की तो हर चीज़ के पीछे का लॉजिक ढूंढा जाने लगा। लॉजिकली साइंस ने यह भी प्रूव कर दिया कि हम खुद ब खुद बने हैं, जैसे पेड़ पौधे, पक्षी, जानवर, कीड़े, इंसेक्ट्स, समंदर में रहने वाले छोटे छोटे जीव, सब अपने आप बने हैं। उस वक्त चार्ल्स डार्विन नाम का एक नेचुरलिस्ट जियोलॉजिस्ट आया और अपनी इवोल्यूशन की थ्योरी दी। उसने बताया कि हमें किसी ने नहीं बनाया, बल्कि हमारा इवोल्यूशन हुआ है। जैसे बंदर से इंसान बनना, मतलब सिमिलर सी लगती है काफ़ी सारी चीज़ें बंदर और इंसान में। ऐसी बात पढ़कर उन लोगों को बड़ा झटका लगा जिन लोगों को धर्म पर बड़ा स्ट्रांगली विश्वास था। वहीं कुछ लोग ऐसे भी थे जिन्होंने साइंस को ही अपना धर्म बना लिया। थोड़ा फ्लेक्सिबल सोचने वाले लोग थे जिन्होंने साइंस को ही अपना धर्म बना लिया। धीरे धीरे लोग साइंस की तरफ झुकने लगे, लेकिन एक चीज़ का नुकसान हुआ इसमें। मैथ्यू आर्नोल्ड बोलते हैं फेथ का नुकसान हुआ, विश्वास, जो बहुत ज़रूरी होता है, भगवान में विश्वास। इंसान को इंसान बनाए रखने के लिए फेथ एक ऐसी चीज़ होती है जो होना बहुत ज़रूरी है। अगर फेथ नहीं होगा तो इसका रिजल्ट सिर्फ और सिर्फ विनाश होगा, तबाही होगी। हम जापान पर बम गिराने वाली घटना से अंदाज़ा लगा सकते हैं। अगर जापान पर बम गिराने वालों को, एटॉमिक बम गिराने वालों को ज़रा भी भगवान पर विश्वास होता तो क्या वो ऐसा काम करते? मैथ्यू आर्नोल्ड हम लोगों से ऐसा कहते हैं कि हम वो बदकिस्मत लोग हैं जो धार्मिक गिरावट, नहीं, रिलीजियस डिक्लाइन के दौर में जी रहे हैं, जो बढ़ता चला जाएगा। ये सेम टू सेम वैसा ही टाइम है जैसा 5th सेंचुरी के टाइम पर आया था ग्रीस में। उस वक्त भी रिलीजियस उथल पुथल थी, अप्स एंड डाउन्स। मैथ्यू आर्नोल्ड बोलते हैं कि उस टाइम पर एक प्लेराइट थे, सोफोक्लिस। उन्होंने भी अपने टाइम पर वैसा ही फील किया होगा जैसा आज मैं डोवर बीच पर खड़ा होकर फील कर रहा हूँ। बस फर्क सिर्फ इतना है कि वो एजेंसी के किनारे खड़े थे और मैं डोवर बीच के किनारे। इस पोएम में बहुत सारे सिंबॉलिक मीनिंग्स हैं। अगर आपको समझना है तो ये समझो कि किनारा जो है ये रिलीजन को रिप्रेजेंट करता है, और किनारे पर आकर गिरने वाली लहरें और लहरों से उठने वाला शोर साइंटिफिक चेंजेस को सिंबलाइज करता है। इतनी ज़्यादा एडवांस हो गई है सोसाइटी की बाइबल के टेक्स्ट को भी एनालाइज कर देते हैं। ऐसी बातें लिखने की वजह से हम आर्नोल्ड को एक आइडियलिस्ट और सेज पॉइंट बोलते हैं। दोस्तों, इनको सेज पॉइंट कहा जाता है, आपको पता हो तो। उनको सच में चिंता थी कि ऐसे समाज का फ्यूचर क्या होगा जिसमें कोई भगवान को नहीं मानता, सब साइंस की तरफ झुके हुए हैं, फेथ किसी के अंदर नहीं है। इस चीज़ की चिंता थी। उम्मीद करता हूँ इस वीडियो से आपको समझ में आया होगा मेन आइडिया इस पोएम का। आज की इस वीडियो में इतना ही।